प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 के लिए हिंदी अनिवार्य का एक मॉडल पेपर यहाँ प्रस्तुत किया गया है, तो इसको हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है, पतंग के बहाने किसका सुंदर चित्रण किया गया है? तो पतंग के बहाने शरद ऋतु की चमक और बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। तो इसका उत्तर होगा बाल सुलभ इच्छाओं का। यह पाठ पतंग पाठ से लिया गया है, जिसके कवि आलोक धनवा है। दूसरा प्रश्न है, आपका अफाइजपन तो दुख देता होगा, ऐसा प्रश्न पूछकर किसकी मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है? तो ऐसा पूछकर मीडिया की मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है। कैमरे में अफाइज पाठ से यह प्रश्न लिया गया है तथा इसके कवि रघुवीर साय है। तीसरा प्रश्न है, क्रांति हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो क्रांति हमेशा वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बादल राग से लिया गया है तथा बादलों को क्रांति का प्रतीक कहा गया है। चौथा प्रश्न है, बाजार है कि शैतान का जाल? बाजार को शैतान का जाल कहने का क्या कारण है? तो बाजार लोगों को फंसाने के लिए माल को सजा सजा कर रखता है, जिसमें व्यक्ति फंस जाता है। बाजार जैनेन्द्र द्वारा लिखित बाजार दर्शन से लिया गया है। अगला प्रश्न है, लेखिका ने कब समझा कि इस सेविका के साथ रहना टेढ़ी खीर है? तो लेखिका महादेवी वर्मा ने जब उसकी भक्तिन लक्ष्मण ने कोयले से अपने साम्राज्य की सीमा रेखा खींची, तब लेखिका को ऐसा लगा कि इस भक्तिन के साथ रहना एक टेढ़ी खीर है। तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में पानी की निर्मम बर्बादी किसे कहा गया है? तो इसमें निर्मम बर्बादी जो इंद्र सेना थी उस पर डाले गए पानी को निर्मम बर्बादी कहा गया है। इसका लेखक धर्मवीर भारती है तथा यह काले मेघा पानी दे पाठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भाषा को शुद्ध बोलना लिखना सिखाती है? तो किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना लिखना उसका व्याकरण सिखाता है। अगला प्रश्न है, इस बुढ़िया को न सताओ, यह तो निरी गाय है। इस वाक्य में किस शब्द शक्ति का चमत्कार हुआ है? इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें बुढ़िया के लक्षण गाय के समान निरी यानी कि बेचारी के समान है। अगला प्रश्न है, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश को क्या कहते हैं? तो किसी भी अर्थ को समझना उसका डिकोडिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता वर्तमान में अत्यंत लोकप्रिय है क्योंकि इसमें दृश्य और प्रिंट दोनों माध्यम का लाभ मिलता है। इसमें खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जाती है। इसमें खबरों की पुष्टि तत्काल होती है। अर्थात तीनों ये उपलब्धियां इसके अंतर्गत हैं, अतः इसका उत्तर उपयुक्त सभी होगा। यशोधर बाबू जूनियरों के दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कैसे करते थे? तो वे चलते चलते मनोरंजक बात कर कर उनका निराकरण करते थे। यह वितान किताब से सिल्वर वेडिंग पार्ट से लिया गया है तथा इसके लेखक मनोहर श्याम जोशी जी हैं। लेखक का विद्यालय में विश्वास क्यों बढ़ने लगा? यह जूझ पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आनंद यादव हैं तथा शिक्षकों के अपनेपन से भी उसका
विश्वास बढ़ा, बसंत से दोस्ती भी एक कारण है तथा पढ़ाई में मन लगने के कारण, अर्थात इसमें भी उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा।